ध्येय टीवी पर आपका स्वागत है। पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मेरा नाम है विवेक ओझा। आज बात करेंगे पिंगाली वेंकैया की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। भारत के तिरंगे झंडे को डिज़ाइन करने वाले फ्रीडम आर्टिस्ट पिंगाली वेंकैया, क्या इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? ये भी अभी सुर्खियों में था कुछ समय पहले। इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे पिंगाली वेंकैया जी के बारे में, और ये भी जानेंगे उनकी स्मृतियों के सहारे कि किस तरीके से तिरंगे झंडे का जो इवोल्यूशन रहा है इंडिया में और उनका योगदान क्या रहा है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भारत के तिरंगे झंडे को डिज़ाइन करने वाले फ्रीडम आर्टिस्ट, स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया के लिए भारत रत्न की मांग की थी। तो मन में ये विचार आया कि आज जिस तिरंगे के लिए हम मर मिटने की बात करते हैं, जिसमें लिपटा हुआ एक भारतीय सैनिक शहीद का दर्जा पाता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो गीत बनकर आता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जिस तिरंगे में इतनी भाव प्रवणता है कि किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी उसे कंधे पे लगाए आंसू छलकाते हुए फक्र महसूस करते हैं, जिस तिरंगे की शान के लिए भीषण संघर्ष करने वाले नागा अलगाववादियों के पृथक झंडे की मांग मानने के लिए भारत सरकार किसी भी सूरत में राजी नहीं है, जिस तिरंगे के अपमान पर भारतीयों की भावनाएं सामूहिक स्तर पर आहत हो जाती हैं, क्या उस तिरंगे झंडे को भारत को देने वाले पिंगाली वेंकैया और जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के उत्कृष्ट विश्लेषक भी कहे जा सकते हैं पिंगाली वेंकैया, उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? क्या पता तिरंगा बुरा मान रहा हो इतने दिनों से और हमें खबर नहीं? मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। भूगर्भ शास्त्र में रुचि रखने वाले पिंगाली वेंकैया को हीरे के खनन का इतना ज्ञान था कि उन्हें उनके जन्म स्थान मछलीपट्टनम के लोग डायमंड वेंकैया कहकर पुकारते थे। सचमुच हीरा ही तो थे वो, बेशकीमती तिरंगा जो दिया हमें। कांग्रेस के 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने ही सबसे पहले तिरंगे झंडे का पहली बार उस रूप में सुझाव दिया जैसा आज हमारा तिरंगा झंडा है। सुझाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पसंद आया और फिर क्या था, थोड़ी तब्दीली के साथ 1931 में अंगीकार हुआ भारत का पहला आधिकारिक झंडा, ऑफिशियल फ्लैग। तिरंगा झंडा उदारवादियों के संयम, उग्रपंथियों लाल बाल पाल के एक्टिविज्म, क्रांतिकारियों के शौर्य, होम रूल वालों के स्वशासन, गांधी के जन आंदोलन और समाजवादियों के सामाजिक आर्थिक मूल्यों की स्थायी संपदा के रूप में हमें प्राप्त हुई है। इसके विकास का एक लंबा क्रम रहा है। सिस्टर निवेदिता द्वारा 1904 में पहले भारतीय झंडे को डिज़ाइन किया गया था। यह झंडा लाल और पीले रंग में था, जिसमें वज्र यानी इंद्र के हथियार की आकृति बनी हुई थी। इस पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाल और पीला रंग स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक था, जबकि वज्र शक्ति का प्रतीक था। भारत के झंडे का दूसरी बार प्रारूप बनाने का अवसर 1906 में आया और इस समय बनाए गए भारतीय झंडे को कलकत्ता फ्लैग का नाम दिया गया। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में इस झंडे को फहराया गया था। पहले झंडे को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था और यह भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज था। इसमें 3 क्षैतिज धारियां अथवा पट्टियां थीं जो लाल, पीले और हरे रंग में थीं और इन पट्टियों को मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसकी लाल पट्टी पर एक सूर्य और चंद्र अंकित था, जबकि हरी पट्टी पर 8 अर्धखिले कमल अंकित थे। कलकत्ता फ्लैग का डिज़ाइन सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो सुकुमार मित्र ने तैयार किया था। इसे लोटस फ्लैग के नाम से भी जाना गया। भारत के एक अन्य फ्लैग बर्लिन कमिटी फ्लैग को 1907 में डिज़ाइन किया गया था, जिसे मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में फहराया था। यह भारत का फहराया जाने वाला दूसरा झंडा था। इसका डिज़ाइन मैडम कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तैयार किया था। यह पहले झंडे जैसा ही था, बस एक अंतर यह था कि इसके पहली पट्टी में केवल एक ही कमल और सप्तऋषि को इंगित करने वाले 7 तारे थे। इसे बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित भी किया गया था। भारत का एक अन्य झंडा वर्ष 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान भी डिज़ाइन किया गया और इसे राजनीतिक संघर्ष के उस दौर में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की क्षैतिज धारियां थीं, जिसमें सप्तऋषि को इंगित करने वाले 7 तारे भी थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर खंभे की ओर यूनियन जैक था
और एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। वर्ष 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवा पिंगाली वेंकैया ने एक झंडा तैयार कर गांधी जी को दिया। यह लाल और हरे रंगों से निर्मित था और भारत के दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। महात्मा गांधी ने सलाह दिया कि इसमें एक सफ़ेद धारी भी जोड़ी जाए जो भारत के अन्य समुदायों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें इस फ्लैग में प्रदर्शित कर सके, और साथ ही देश की प्रगति को बताने वाला एक सूत काटने वाला चरखा भी इसमें शामिल किया जाए। वर्ष 1931 में भारत के पहले आधिकारिक झंडे को अंगीकृत किया गया, जिसे बनाया पिंगाली वेंकैया ने, जिनका आज पुण्यतिथि है। इस तरह उन्होंने ही देश को उसका तिरंगा झंडा दिया। भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में एक तिरंगे झंडे को अंगीकृत करने के लिए कांग्रेस के बैनर तले एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की धारियां थीं और केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। इस समय यह साफ किया गया कि यह झंडा किसी सांप्रदायिक दुर्गुण से मुक्त है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी, और इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है और जिसे बनाने वाले थे पिंगाली वेंकैया, और आज ध्येय IAS की टीम पिंगाली वेंकैया को शत शत नमन करती है। धन्यवाद।